जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, मजे में हैं। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं और जिस चैप्टर का नाम आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टॉपिकों में से एक माना जाता है। समझने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और आप जब इसे समझेंगे तो जानेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी ये कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको ये समझ में आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, पहले हमें ये समझना है, उसके बाद हमें सवालों पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन की उम्मीद कर रहे हैं कि मैं पहला ही सवाल आपके लिए उठा के ले आऊंगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज सच मायने में क्या है। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा है और वो पैसा मैंने किसी को दिया। मेरे पास कुछ अमाउंट है, वो मैंने किसी को दिया, या आप ये कहिए कि मैंने इन्वेस्ट किया। तो वो जो पैसा मेरा है, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, सच मायने में उस पैसे को मैथ की भाषा में बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। और उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से। उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से। मूलधन, प्रिंसिपल, पी, वह पैसा जो मैं किसी को ब्याज पे देता हूं या मैं इन्वेस्ट करता हूं, वो मेरा पैसा कहलाता है प्रिंसिपल। और ध्यान रखिएगा, इसे मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने आपके समझने के लिए इसकी परिभाषा भी बोर्ड पे लिख दी है। वह पैसा जिस पर ब्याज की गणना होती है, या धन को शुरुआत में किसी चीज पर निवेश किया जाता है, वह धन जो आप किसी को देते हैं, मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। दूसरी चीज, सर दूसरी चीज इसमें आती है रेट, दर। आप अपना पैसा किसी को जब दे रहे हैं, तो आप उससे ये भी कहेंगे कि देखिए मैं 5% पे दे रहा हूं, 3% पे दे रहा हूं, 2% पे दे रहा हूं। तो आप उससे ये भी बताएंगे। अगर आप गांव में बात करें, जैसे गांव देहात में हम ब्याज पे पैसा देते हैं, तो वहां पर ईयरली काउंट नहीं होता। अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए और मैं आपसे ये कहूं कि 5% पे मैं आपको दे रहा हूं, तो गांव में 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज एक महीने में काउंट होता है, ना कि एक साल में। लेकिन हम जो गणित पढ़ रहे हैं, वो गणित हम पढ़ रहे हैं जो बैंक में यूज किया जाता है या अदर किसी गवर्नमेंट उसमें यूज किया जाता है, जहां पर जो इंटरेस्ट होता है वो ईयरली काउंट होता है, ना कि मंथली। तो अगर ईयरली काउंट होता है तो दर भी क्या होगी, ईयरली रहेगी। अगर आप नहीं बता रहे हो तो मैं दर ईयरली काउंट करूंगा। या फिर अगर आप मेरे से बताओ जी मैं तो 2 दिन बाद ही 1 महीने का ब्याज ले लूंगा या 1 साल का ब्याज ले लूंगा, वो बात एक अलग है। तो अगर मैं दर के बारे में आपसे बात करूं, तो दर, रेट, R% होती है, इसको आर से रिप्रेजेंट करूंगा। और हमेशा ये बात याद रखना, ये वार्षिक होनी चाहिए, पर एनम होनी चाहिए, या प्रति वर्ष होना चाहिए। क्या होती है दर? दर होती है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। क्या कहलाती है? दर कहलाती है। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही मेरा दर कहलाती है। तो दर के बारे में हमने जाना, मूलधन, प्रिंसिपल, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में हमने जाना। सर समय, जिस समय सीमा के लिए आप पैसा दे रहे हैं वो समय बताया जाएगा। 1 महीने बाद लौटाना होगा, 2 महीने बाद लौटाना होगा, 1 साल बाद लौटाना होगा। लेकिन हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखना कि अगर आप किसी को ब्याज पे पैसा दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, तो बैंक ये कहता है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हो वो पर ईयर होना चाहिए, ना कि मंथली होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, एसआई से रिप्रेजेंट करूंगा। क्या होता है साधारण ब्याज? मूलधन पर ब्याज। जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं, केवल उसी पर ही आपको ब्याज देना है। चाहे 1 साल बाद आप पैसा लौटाएं मेरा, या 2 साल बाद लौटाएं, या 10 साल बाद लौटाएं।
अगर एक साल में 10 रुपए ब्याज के बने तो हर साल 10 रुपए ब्याज बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक साल बाद 10 रुपए बना, अगली साल बाद 12 रुपए हो गया, उससे अगले साल बाद 15 रुपए हो गया। ऐसा नहीं है। साधारण ब्याज में केवल और केवल ब्याज जो होता है वो मूलधन पर काउंट किया जाता है, प्रिंसिपल पर काउंट किया जाता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती ब्याज इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई से इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और मैंने आपके लिए ये लिखा हुआ है ताकि आप इस चीजों को समझे। क्योंकि देखिए हर बार चक्रवर्ती ब्याज लिखना मेरे लिए भी सही नहीं होगा और आपके लिए भी, क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट भी टाइम लेगा। इसको हम शॉर्ट में करेंगे सीआई। और आजकल के तो बच्चे बोलते भी हैं आपका सीआई हो गया क्या? तो क्या होता है सीआई? सर मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है? सीआई कहलाता है। लेकिन जब आप सीआई के बारे में समझें तो एक बात और भी समझें। जब हम सीआई की बात करते हैं और मैंने आपको पैसे दिए, तो आपने मुझसे क्या कहा कि सर मैं आपके पैसे एक साल बाद लौटा दूंगा। पहली बात तो ये मिनिमम 1 ईयर के बाद ही सीआई कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद अगर आप मेरा पैसा नहीं लौटाएंगे तो मैं 1 महीने के बाद ही सीआई लगा दूंगा। नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर मुझे कहना होगा कि देखो आप 1 महीने के लिए लेके जा रहे हैं, अगर 1 महीने बाद आपने पैसा नहीं लौटाया तो फिर मैं आपसे सीआई लूंगा, ना कि एसआई। मैं सीआई पे लगाऊंगा अपना पैसा, ना कि एसआई पे लगाऊंगा। वो बोलना होगा। अगर नहीं बोल रहे हो तो मिनिमम 1 ईयर मान के चलिए, और 1 ईयर के बाद भी वो बोलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बोले ना और आप 5 साल बाद लौटाएं पैसा और वो कहे नहीं जी देखो इतना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसे बताना होगा कि देखो 1 साल के लिए आप लेके जा रहे हो, आफ्टर 1 ईयर अगर मेरा पैसा आप रिटर्न नहीं करते हो फिर मैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊंगा आप पे। साधारण ब्याज पे अपना पैसा नहीं मैं लगाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? सर मेरा पैसा मैंने आपको दिया, मान लो मैंने आपको 1,000 रुपए दिए, आपने 100 रुपए मुझे ब्याज के लौटाए। तो आपने मुझे कितने लौटाए? एक तो 1,000 रुपए मेरे लौटाए और 1,000 रुपए आपने ब्याज दिया, तो कितने हो गए? 1,100 रुपए हो गए। तो वो जो 1,100 रुपए कहलाए वो कहलाता है मिश्र धन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट। ए से इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। मिश्र धन क्या होता है? मेरा पैसा मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज। देखिए मैंने यहाँ चक्रवर्ती ब्याज लिखा है, साधारण ब्याज नहीं लिखा, क्योंकि मिश्र धन तो साधारण ब्याज भी होता है। अगर मूलधन में आप साधारण ब्याज ऐड करेंगे वो भी मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है नहीं, लेकिन हम मिश्र धन कौन से वाले की बात कर रहे हैं? जिसमें चक्रवर्ती ब्याज ऐड होता है। क्लियर है? ये कुछ नाम है जिनको मैंने आपको बताया है। अगर कहीं पे मिश्र धन आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, तो मैं उसको ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसा नहीं है कि बार बार मुझे आपको बताना पड़ेगा, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक बार इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। अच्छा, चक्रवर्ती मिश्र धन जब कोई भी आप बुक परचेज करते हैं तो उस पे चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला आता है, ए इक्वल होता है पी 1 + R/100 की पावर टी। ये होता है और ये होता भी है। लेकिन कई बारी जब आप बच्चों से पूछेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र बताइए, तो वो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र बताते हैं P 1 + R/100 की पावर टी, जबकि ये नहीं है। ये तो चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला है। फिर अगर मैं आपसे ब्याज कहूं तो सर मुझे तो चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज कैसे होता है? अरे मेरा पैसा जब आपने मुझे मिश्र धन दिया, कितना मिश्र धन दिया? तो आप कहेंगे सर 1,100 दिया। उस मिश्र धन में से, अमाउंट में से मैं घटा दूंगा अपना पैसा, यानी कि सर मूलधन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और जब मैं मूलधन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा 1,100 रुपए अपने लौटाए और 1,000 रुपए मैं अपने इसमें से माइनस कर दूं, तो जो 100 रुपए बचे वो क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। और मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था सीआई से, इसको रिप्रेजेंट किया था ए से, और
ये तो आप जानते हैं P, और इसकी वैल्यू तो आपको अभी बताई मैंने, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P कॉमन ले लीजिए, क्या बचा सर, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। ये क्या आया सर, ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आया, और ये आपको याद भी रखना है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, हम इसके बिना ही सभी सवालों को कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे जरूरत थी आपको बताने की, कोई पूछ ले तो आप संकोच ना करें, आप बता सकते हैं कि CI क्या होता है सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, या सर प्रिंसिपल बाहर है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1 है, ये भी आप बता सकते हैं, और ये मैंने लिखा भी हुआ है, देखो CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट की वैल्यू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1, इसी को मैंने लिखवाया भी हुआ है। आगे सर ये अभी मुझे डिस्कस नहीं करना है, ये भी अभी डिस्कस नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। अब जरा क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जब आप क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे तो मेरी आपसे बस यही विनती है कि पहले जो मैं समझाऊं उसको समझना, एकदम से ये मत सोचना इसे इस तरीके से भी कर लिया जाए, इसे इस तरीके से भी कर लिया जाए, नहीं, मैं बहुत आराम से आपको चीजों का एक्सप्लेन करूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। सर क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल 10,000 रुपए, मूलधन 10,000 रुपए, रेट 10%, टाइम 2 साल के लिए है, CI चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, अमाउंट बताइए। सर हम जानते हैं 10% की फ्रैक्शन होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10, यही तो होती है 10% की फ्रैक्शन, 1/10। इस 1/10 का मतलब क्या है सर, इस 1/10 का मतलब ये है कि अगर मैं आपको 10 रुपए दूं, अगर मैं आपको 10 रुपए दूं तो 1 साल में आप मुझे 1 रुपया ब्याज देंगे, जो अमाउंट बन जाएगा 11 रुपए। बताइए मेरी बात सही है सर, अगर 10 रुपए मैं आपको दूं तो 1 साल बाद 1 रुपए ब्याज, अमाउंट हो जाएगा 11 रुपए। लेकिन आप देख रहे हैं समय तो 2 साल के लिए है, अगर 2 साल के लिए है तो दूसरी साल भी यही, पहले साल 10 रुपए और बन जाएंगे 11 रुपए, दूसरी साल, पहली साल 10 से 11, दूसरी साल 10 से 11, क्या मिला सर हमें, सर हमें फाइनली 10 धाम 100 और 11 की 11 में करेंगे 121। मैंने आपको 2 साल में 100 रुपए दिए थे, जो अमाउंट के रूप में हो गए 121 रुपए। कितना ब्याज बना, तो चक्रवृद्धि ब्याज बना 21 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज बना 21 रुपए। लेकिन आप मेरे से एक बात कहेंगे कि सर प्रिंसिपल 100 थोड़ी था, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 10,000 रुपए, प्रिंसिपल था 10,000 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं ये 100 यूनिट 10,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कितने गुना है सर, 100 गुना है। अगर 100 गुना है तो आप इसको भी 100 गुना कर दीजिए, अमाउंट हुआ 12,100 रुपए, और इसको भी 100 गुना कीजिए, सर चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 2100 रुपए। एक बात और भी ध्यान रखना इस सवाल में, इस सवाल में मैंने आपसे केवल और केवल 2 चीजें पूछी, एक तो CI पूछा, एक अमाउंट पूछा। इस तरीके में केवल और केवल 3 चीजों की बात होती है, प्रिंसिपल, अमाउंट, CI, प्रिंसिपल, अमाउंट, CI। इस तरीके में केवल 3 ही चीज हम बात करते हैं। अगर एक चीज हमें पता होती है तो अन्य 2 चीज हम निकाल पाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर इन 3 के अलावा कोई भी चीज पूछेगा तो ये तरीका हम नहीं लगाएंगे। अगर आप कहें कि इस तरीके को क्या कहते हैं, तो इस तरीके को सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं, क्रमागत वृद्धि कहते हैं, एक क्रम के साथ वृद्धि, क्या कहते हैं इसको, सक्सेसिव इंक्रीज।
सक्सेसिव इंक्रीज, क्रमागत वृद्धि। क्रमागत वृद्धि, एक क्रम के साथ वृद्धि। तो पहला तरीका हमने चक्रवृद्धि ब्याज का सीखा, क्रमागत वृद्धि। दूसरा, सर दूसरा सवाल भी ऐसा ही लिया गया है आपको समझाने के लिए। प्रिंसिपल 8,000 रुपए, रेट 25%, टाइम 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए और अमाउंट बताइए, मिश्र धन बताइए। तो आप समझदार हैं सर, इसमें तो सक्सेसिव इंक्रीज वाला लगेगा। हम जानते हैं 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। सर मैंने अगर आपको 4 रुपए दिए तो 1 साल बाद आप मुझे 1 रुपए ब्याज के लौटाएंगे, यानी कि अगर मैं आपको 4 रुपए दूं तो अमाउंट 1 साल बाद 5 रुपए हो जाएगा। 2 साल की बात है, 2 साल की बात है, तो अगली साल भी 4 रुपए दिए, 5 रुपए हो गए। कुल मिलाकर सर 16 रुपए के कितने बन गए? 25 रुपए। इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 9 रुपए। कितना दे रखा है प्रिंसिपल? 8,000 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 16 यूनिट 8,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 16 पंजे 80 और पीछे 2 जीरो, 16 पंजे 80, पीछे 2 जीरो, 500 गुना है तो इसको भी 500 गुना कर दीजिए। 25 पंजे 125, पीछे 2 जीरो एज इट इज, 12,000, 12,500। इसको भी 500 गुना कर दीजिए। 9 पंजे 45, 4500, 4500, ये मेरा सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सर प्रिंसिपल 6,750 रुपए, रेट दिया गया है 6 से ही 2/3%, टाइम 2 साल है, सीआई बताइए, अमाउंट बताइए। क्या इसमें सक्सेसिव इंक्रीज लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट, ये 3 ही चीजों के बारे में बात होनी चाहिए और एक दिया हो, अन्य 2 पूछे जाने चाहिए। सर 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। क्या अर्थ है इसका? सर मैंने आपको 15 रुपए दिए, आप मुझे 1 रुपया ब्याज देंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। कितने साल की बात है? 2 साल की बात है, तो फिर अगली साल 15 से 16 होंगे। तो 2 साल में मैं ये कह सकता हूं 225 रुपए के 16 का स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएंगे। सीआई कितना रहा? 6 में से 5 गया 1, 25 में से 22 3, तो सीआई निकलना 31 रुपीज। क्या दिया गया है? सर दिया गया है प्रिंसिपल 6,750। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रिंसिपल है ये दिया गया 6,750 रुपए। देखो जी सीधा सीधा किससे कटेगा ये भाई? 25 निमा 225, 2 तिया 6, लगभग 3 गुना, 2 तिया 6 और 25 ती 75, लगभग 3 गुना है, और पीछे जीरो तो ये रही जीरो। सर 30 गुना है। अगर 30 गुना है तो इसको भी 30 गुना कर दो मेरे भैया। जीरो ये रही, 3 छिंग 18, 1 3 पंजे 15 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7680 रुपए अमाउंट। 31 ती 93, पीछे जीरो, 930 रुपए सीआई। समझ में आ रहा है जी? नेक्स्ट,
काफी क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन लिया गया, बहुत सारे क्वेश्चन है, मस्ती में करेंगे, बहुत ज्यादा सवाल, अगर किसी आप बुक को भी इग्नोर करेंगे तब भी बात बन जाएगी। आप सवालों को करिए, प्रीवियस ईयर सेट कराए जाएंगे, उन्हें कर लीजिए, सफिशिएंट है, ज्यादा इधर उधर दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10% 1/10। प्रिंसिपल की बात हो रही है सर, सीआई और अमाउंट, चौथी तो चीज ही नहीं पूछ रहा, तो मैं ये कह सकता हूं प्रिंसिपल 10 रुपए, सर मैंने 1 रुपया ब्याज 1 साल में कमाया, तो अमाउंट हो जाएगा सर 11 रुपए। कितने साल की बात हो रही है, इस बार 3 साल है, अगर इस बार 3 साल है तो ध्यान रखिए, फिर दूसरी साल 10 से 11, फिर तीसरी साल 10 से 11, कितना हुआ सर, 1000 से 11 का क्यूब होता है 1331, कितना ब्याज बना सर, ब्याज बना 331। क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि प्रिंसिपल है 10,000, तो मैं ये कह सकता हूं ये 1,000 क्या रिप्रेजेंट 10,000 को नहीं कर रहा, आप कहेंगे बिल्कुल सर कर रहा है, ये 10 गुना है सर, 1,000 का 10 गुना 10,000, इसे भी 10 गुना कर दो, अरे एक जीरो ही तो लगानी है, ठीक है, 13,310 रुपए, इसको भी 10 गुना कर दो, 3,310 रुपए। क्लियर है जी, करिए एक बार आप ट्राई। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, आइए जनाब, सर वही बात, प्रिंसिपल सीआई अमाउंट 8 सही 1/3%, 1/12, प्रिंसिपल 12, 1 रुपया ब्याज, अमाउंट हो गया 13, फिर 12 से 13, अब यहां पर क्यूब याद होनी चाहिए आपको, 12 की क्यूब सर 1728 होती है, 13 की बता दो, अब तो समझदार हैं, 2197। सीआई कितना बना सर, सीआई बनेगा, घटा लो, 17 में से 8 गए 9, 8 में से 2 गए 6, 21 में से 17 गए 4, अरे इतना ही बना, इतना ही बना ना है जी। क्या दिया गया है, दिया गया है प्रिंसिपल 1,72,800, प्रिंसिपल दिया गया है 1,72,800, इतना प्रिंसिपल, 1728, 1728 1 गुना 2 जीरो, ये सर 100 गुना है, तो इसको भी 100 गुना ही कर दो, बस 2 जीरो पीछे लगानी है, इसको भी 100 गुना कर दो, आप देख रहे हो कितना ब्याज हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे कभी पैसा नहीं लेना, घरों को बर्बाद कर देता है चक्रवृद्धि ब्याज। 1,72,000 रुपए पे 3 साल में 46,900 रुपए ब्याज बना, ठीक है नहीं, बेड़ा पार, गंगा जी नवा देगा तुम्हें। रेट
6 सही 1/4% की 1/16 होती है। देखिए एक ही टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। एक समझ में नहीं आएगा दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा। सर 16 रुपए दिए, 1 साल में 1 रुपया ब्याज। 16 रुपए दिए, 1 साल में 1 रुपया ब्याज, 17। अगली साल फिर 16 से 17, अगली साल फिर 16 से 17, और 3 साल में 16 का क्यूब तो आप जानते होंगे 4096 होता है, और 17 का 4913, अगर मैं सही हूं तो 4913। सीआई बताइए, सीआई बताइए। 13 में से 6 7, 10 में से 9 1, 8 में से 0 8, 817। क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है 2048। प्रिंसिपल दिया है, हटाओ इसे, यही काम हो जाएगा। 2048, 4000, 2000, 96, 48, आधा कर रखा है सर, इस बार हाफ कर रखा है, इसको भी हाफ कर दो। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, इतना ही है। अमाउंट रहेगा 2456 रुपए 50 पैसे। इसको भी 1/2 करिए। 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 408 रुपए 50 पैसे। ये मेरा सही जवाब है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। सर इस बार आपने प्रिंसिपल तो दिया है, सीआई भी पूछा, अमाउंट भी पूछा, लेकिन सीआई माइनस एसआई कैसे बताएंगे हम? वो नहीं है उसमें सक्सेसिव इंक्रीज में। अब तरीका दूसरा अप्लाई करना होगा। और मैं तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन 1 2 3 4 पूछ रहा हूं, और वो कोई सा भी पूछ सकता है। आप ये मत सोचना कि वो भाई केवल सीआई या अमाउंट ही पूछेगा, वो तो सीआई माइनस एसआई भी पूछ सकता है। सीआई माइनस एसआई क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ये सभी नाम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सभी नाम एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब पहले बात को समझिए, प्रेम प्यार से समझिए। आप तो क्योंकि समझदार हैं, समझेंगे तो समझो। सर ज्यादातर क्वेश्चनों में चक्रवृद्धि ब्याज के में हमें 2 चीज पता होनी चाहिए, रेट और टाइम। ज्यादातर क्वेश्चनों में हमें रेट और टाइम पता होना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं मैं एक क्वेश्चन बेसिक से जाऊं, तो मैं एक क्वेश्चन बेसिक से भी चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बेसिक ले लेता हूं। मान लो जी 20,000 रुपए आपने मुझे दिए, आपने मुझे 20,000 रुपए दिए, और समय मैंने आपसे कितना मांगा? 2 साल, रेट 15%। जब पहली साल मैं ये देखूंगा कितना ब्याज बना, तो सर 15% अगर मैं देखूंगा पहली साल, तो मैं ये देखूंगा सर 20% का, सॉरी 20,000 का 15%। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी, 15 जीरो जीरो, 15 जीरो जीरो, 15 दूनी 30, सर 3,000 रुपए ब्याज बनेगा। अगर मैं आपका पैसा लौटाना चाहूं तो मुझे कितना अमाउंट देना होगा? तो आप कहेंगे देखो जी 20,000 तो दे दो हमारे, और प्लस 3,000 रुपए दे दो ब्याज, और चुपचाप दे दो, ठीक है। अब हम कहेंगे बाबूजी हम पे तो नहीं है, समय 2 साल मांगा था तो 2 साल बाद ही देंगे। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, फिर 15% लगेगा, तो लगाओ 15%। पहले 20,000 पे 15% लगाओ, 20,000 पे 15%, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, अभी सोल्व किया है 3,000 आया, प्लस फिर आप ये भी तो कहेंगे कि सुनिए सर, आपसे प्रोमिस किया था 1 साल तक कुछ नहीं लेंगे, अब यू दूसरी साल है, अब जो ये ब्याज बना है ना 3,000,
आपको इस पे भी क्या देना होगा, ब्याज देना होगा, जबकि मैंने नहीं लिया था ये पैसा। ये पैसा तो ब्याज का बना था, ये पैसा थोड़ी ना यूज करा मैंने, लेकिन फिर भी मुझे इस पे ब्याज देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज यही कहता है कि ब्याज पे ब्याज। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15×3=45। ये जो 450 रुपए बने, ये आप ये कह सकते हो कि मेरे ऊपर पेनल्टी लगी पैसा देर से देने की। तो अब लौटाने की बारी आई, पैसा लौटाने की बारी आई, तो 20,000 रुपए तो आपने दिए ही थे हमें, प्लस 3,000 रुपए पहली साल बने, प्लस अगर साधारण ब्याज होता अगली साल भी 3,000 बनने थे, लेकिन कितने बने? 3450 रुपए। 3450 रुपए बने। तो भैया 3450 बने तो इसको भी ऐड कर लो। तो प्रिंसिपल इतना था और अमाउंट बना इतना, कितना? 0,0,0,0, 5, 4, 3, 3, 6 और 6 और ये रहा 2, 26,450 रुपए अमाउंट बना। लिए थे 20,000, चुकाने होंगे 26,450, तो सीआई कितना बना? तो आप कहेंगे सर 6,450 रुपए बना। अगर मैं केवल इतनी बात कहूं तो 6,450 रुपए क्या बना? सर चक्रवृद्धि ब्याज बना। साधारण ब्याज 3,000 पहली साल, दूसरे साल भी 3,000, 6,000 रुपए बनता। ये जो 450 रुपए फालतू लिए, ये लिए चक्रवृद्धि ब्याज के, उससे पहली साल के ब्याज पर भी ब्याज। ये इसका तरीका है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो। लेकिन ऐसे तो जाना ही नहीं है, ऐसे तो जाना ही नहीं है। फिर कैसे जाना है वो समझो। देखिए, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो सर हमें रेट पता होनी चाहिए और एक हमें टाइम पता होना चाहिए। बस दो चीज पता हो गई। फिर क्या करें? सर इस 15% की फ्रैक्शन करो, क्या होती है? 3/20। 5% 1/20, 15% 3/20। और ये जो पावर, ये जो हर में है ना 20, इसकी पावर कर दो टाइम, इसकी पावर कर दो टाइम। यानी कि सर 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर हुआ 400। तो मैं ये मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि सर प्रिंसिपल रहा 400 रुपए। प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने? 400 रुपए। ब्याज किस हिसाब से लगेगा? 15% के हिसाब से। या तो मैं 15% कहूं या मैं 3/20 कहूं, दोनों ही बात एक है। या तो 15% या 3/20, या तो 15% या 3/20। तो पहली साल ब्याज लगेगा 3/20 के हिसाब से। तो 400 का 3/20, 20 420 और 20 तिया 60। अगर किसी भैया को समझ में ना आए तो वो क्या करे? 400 का 3/20 निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं। 60 रुपए आया। मैं यहां मान लेता हूं पहली साल रुपए ब्याज के बने। अब सर दूसरी साल भी 3/20 लगेगा। अभी निकाला 400 का 3/20 60 आया, तो यहां पे भी 400 का 3/20 60 आएगा। ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज बना। भाई पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 3/20। सर 20 तिया 60, 3 3 तिया 9, 9 रुपए बने ब्याज के। 9 रुपए बने ब्याज के। क्लियर है बात? अब हमें इसको देखना है। इस पर ब्याज बना बी और ये 2 साल के लिए काम करेगा, 4 2 ईयर। ये 2 साल के लिए क्या करेगा? काम करेगा। सर यहां ए आएगा तो यहां पे भी आएगा, और इस ए पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो भी आएगा। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर प्रिंसिपल क्या है? तो आप कहेंगे सर इस डायग्राम को, ये नहीं कि प्रिंसिपल यहां कितना है, केवल इस डायग्राम से बात करनी है। तो सर 400 रुपए प्रिंसिपल। मैं आपसे पूछूं एसआई बताइए, तो एसआई तो सेम ही होता है। पहली साल 60 रुपए,
दूसरी साल भी 60 ही रुपए, तो ऐसा ही रहा 120 रुपए। मैं पूछूं सीआई कितना, तो सीआई तो ये टोटल ही होता है, सीआई तो ये टोटल होता है, ये टोटल सीआई है। 60 60 120 और 9 129, 129 रुपए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे सीआई और एसआई का अंतर बताइए कितना रहा। तो सीआई एसआई का अंतर अगर मैं देखूं तो सीआई 129 रुपए, एसआई 120 रुपए, तो अंतर रहा 9 रुपए का। जबकि आप एक सेकंड में कह सकते थे सर अंतर यही तो रहता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो केवल ये जो इस पर जो ब्याज होता है यही तो अंतर होता है, तो मैं डायरेक्ट बता देता 9 रुपए अंतर है। ठीक है जी बात। उसके बाद सर अमाउंट, अमाउंट प्रिंसिपल और सीआई ये अमाउंट होता है, तो 400 में 129 जोड़ दीजिए, 529। अब इन सभी में आपको एक वैल्यू दी गई होगी और एक पूछी गई होगी, एक वैल्यू दी गई होगी, एक पूछी गई होगी, जबकि जितने क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं मैं सभी को करा रहा हूं, जितने भी बन सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपए, तो 400 पंजे 2000, पीछे एक जीरो, 50 गुना है, इसको भी 50 गुना कर दो, 12 पंजे 60, 6,000 रुपए, इसको भी 50 गुना करो, जीरो ये रही, 5 नीम 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1 5 एकम 5 और 1 6, इसको भी 50 गुना कर दो, 9 पंजे 45, इसको भी 50 गुना कर दो, और गुना नहीं भी करनी है तो प्रिंसिपल में क्या कर दो, सीआई ऐड कर दो, 26,450 रुपए। क्लियर है। ये सभी आपके आंसर रहेंगे। हमें केवल एक चीज उसे देनी है, बाकी सभी चीज हम निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, हमें केवल और केवल रेट और टाइम चाहिए। अगर हमारे पास रेट और टाइम आ गए ना, बाकी सभी चीजें हम निकाल देंगे। रेट और टाइम के साथ हमें एक बात और बता दो, बाकी सभी चीजें हम अपने आप निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना रखेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी, इंट्रोडक्शन आपका हो गया, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ख्याल रखिए अपना, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।